हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है डे 2 इन लंकावी। आज हम जा रहे हैं आइलैंड के लिए। तो सबसे पहले हमें जहाँ से बोट लेनी है हम वहाँ आ चुके हैं। और गाइस, यहाँ पहुँचते ही मैंने थोड़ी सी अपनी फ़ोटो वीडियो बनवाई, क्योंकि वो भी ज़रूरी है इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए। ये वाली जगह है, यहाँ से हमें लेनी होगी बोट हमें लेके जाएगी आइलैंड्स दिखाने। यहाँ पे तो वैसे 99 आइलैंड्स हैं, बट हम तो एक दिन में देख नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना 2-3 आइलैंड ही देखा जाए। आ गया था हमारा नंबर बोट में जाने का, तो मैं अब बोट की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे ये जो ड्रेस पे इन्होंने येलो लगाया है, ये टैग था, येलो टैग, येलो स्टिकर बोलते हैं। हर बोट का अलग अलग था, किसी का ग्रीन था, किसी का येलो था, बाकी हमारा ऑरेंज था। येलो नहीं था, ऑरेंज था। और मैं इन बोट वाले भैया से उस टाइम ये पूछ रही थी कि क्या मैं यहाँ पे बैठ के जा सकती हूँ। तो बोट वाले भैया ने बोला नहीं, आपको ज़्यादा व्यू देखना है तो आप पीछे जाके बैठ जाइए, आगे बैठना अलाउड नहीं होता बोट पे। तो अब मैं जाके अपनी जगह पे बैठ गई हूँ। भैया ने दी थी रेड जैकेट, ये सेफ्टी जैकेट होती है, मैंने पहन ली थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो पानी कितनी उससे निकल रहा है स्पीड से, मतलब बोट बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। और एक आधी बार तो ऐसा लगा कि अब बोट पलट जाएगी, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये था हमारा रास्ता आइलैंड पे जाने का। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। थोड़े बहुत माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया कैमरा, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाएगा। और ये साइड में इस तरफ मैं बैठी थी और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे दूसरी तरफ। मैं बार बार इनसे पूछ रही थी, आपको डर तो नहीं लग रहा, आपको डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था बट उनको नहीं लग रहा था। उनको मज़े आ रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे। फिर हमने वेट किया, बैठे रहे बहुत देर तक, 30 मिनट्स लगे हमें जाने में। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि सोचो अगर ये बोट यहाँ पलट गई तो हमारा क्या होगा। फिर इन्होंने बोला ऐसे नेगेटिव नहीं सोचते, चुपचाप एंजॉय करो। फिर इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैं शांति से बैठ के पानी देखते हुए आइलैंड की तरफ जा रही थी। यहाँ एक आइलैंड है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ फ्लो था, जिसकी वजह से कोई भी नहीं जा रहा था। वहाँ पे ना एक वो पुल बना रखा था उन्होंने, लेकिन उस पे जाया नहीं जा रहा था, उस पे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वो पुल बहुत ज़्यादा हिल रही थी। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे ईगल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थे, और हम उन्हें कुछ खाने को दे रहे थे तो वो आ रहे थे खाने। ये वाला आइलैंड था जो बंद हो गया था, यहाँ हम जा नहीं पाए थे, तो हमने 2 आइलैंड मिस कर दिया था। अब हमारा 3rd आइलैंड बचा है। तब तक भैया ने बोला जिसको फ़ोटो वीडियो शूट करवानी है यहाँ पे बैठ के वो करवा सकता है। तो सबसे पहले जाके मैं बैठी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोटो वीडियो क्लिक कराना। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि वो भी आ जाएं, फिर वो भी आ गए और हम दोनों ने बैठ के व्यू एंजॉय किया, अच्छी फ़ोटोज़ बनवाई, अच्छी वीडियोज़ लिए। यहाँ से बहुत मज़ा आया व्यू देखते हुए जाने में। लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारे बाद और भी लोग होंगे, तो हमने थोड़ी देर एंजॉय किया और उस बोट पे जितने लोग थे सब ने बारी बारी से आके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराए। और फिर हम चल पड़े अपने 3rd आइलैंड की तरफ। देखते हैं वहाँ भी उतर के जा पाते हैं या नहीं। वैसे उम्मीद है कि उतर के चले ही जाएंगे, क्योंकि भैया ने बताया कि वो आइलैंड बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप आराम से थोड़ी देर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। हम बहुत खुश हुए कि थैंक गॉड हम सुबह से 9 बजे से निकले हुए थे और 1 बज गए थे, और उस टाइम तक बस हम पानी ही पानी देख रहे थे। बाकी चारों तरफ हमें कुछ नहीं दिख रहा था, या तो बहुत सारा पानी था या माउंटेन्स थे। यहाँ एक छोटा सा केव दिखा था हमें, बहुत मन किया जाने का, पर हमारे ड्राइवर ने बोला, बोट ड्राइवर ने, कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं।
फिर मैं चुपचाप बैठ के अपना व्यू एंजॉय करने लगी। और कितना ही एंजॉय कर लेंगे, चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं तो बोर होने लगी थी। मैं बार बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कब आएगा हमारा थर्ड आइलैंड, कब आएगा हमारा थर्ड आइलैंड। मेरे हस्बैंड भी बोर हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि तुमसे ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भूख भी लगी हुई थी। एक्चुअली भूख तो हम दोनों को लगी हुई थी। ऐसे करते करते बातें करते करते पहुँच गए हम अपने थर्ड आइलैंड पे। यहाँ पहुँच के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुशी से नाचने लगी कि थैंक गॉड हम पहुँच चुके हैं अपने आइलैंड पे। ये था हमारा थर्ड आइलैंड, जो बिल्कुल पानी के बीचों बीच था। चारों तरफ पानी ही पानी था और ये था हमारा छोटू सा आइलैंड। यहाँ पे पहुँच के बहुत मज़ा आया। यहाँ पे अपना स्टॉल्स भी थे, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी थी। और ये सब देखते हुए हमें इतना अच्छा लगा कि चलो पानी से हट के कुछ तो दिखा। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया, खाया पिया, बोट्स देखे। और फिर मैंने कहा चलो अब मेरी फ़ोटो और वीडियोस बना दो। मेरे हस्बैंड तो परेशान हो जाते मेरी फ़ोटो क्लिक करते करते, लेकिन मैं नहीं परेशान होती करवाते करवाते। मैंने बोला चलो फटाफट से मेरी जल्दी जल्दी फ़ोटो और वीडियोस बना दो। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो और वीडियोस क्लिक करवाई। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ पहुँच के। चारों तरफ पानी था और बीच में छोटू सा आइलैंड था। और देखो मुझे यहाँ क्या देखा, यहाँ पे मंकीज़ आपस में लड़ रहे थे। कभी किसी की पानी बॉटल छीन रहे थे तो कभी किसी का खाना छीन के भाग जा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ भी थे और यहाँ पे देखो सारे फॉरेनर्स ही थे। और बहुत अच्छा लगा, सब अपना डांस वांस कर रहे थे। वाइब बहुत अच्छी आई। यहाँ पे गाने वाने चल रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे और हमने भी बहुत एंजॉय किया। इतने में हमें बोट वाले भैया ने कॉल किया कि अब आ जाइए, बहुत देर हो गई है चलने के लिए। मैं निकली चलने के लिए। मैंने कहा फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि उस पर मैंने खाने का कुछ गिरा लिया था। मेरे से कभी भी वाइट ड्रेस सही से कैरी नहीं की जाती, कुछ ना कुछ मैं उस पर गिरा ही लेती हूँ। फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और हम वापस जाने लगे, लेकिन हमें इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना अच्छा आइलैंड था ये। मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ती और फिर बैठ जाती कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी और फिर रात में बोटिंग वगैरह होती नहीं, सब बंद हो जाती है। फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं, ऊपर के मन से ही। फिर मैं निकल पड़ी जाने के लिए, लेकिन मेरे साथ बार बार वही हो रहा था। मेरा मन ही नहीं कर रहा था इससे आगे बढ़ने का, मन ही नहीं कर रहा था इससे आगे बढ़ने का। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है थोड़ी देर और बैठ जाओ। फिर मैं बैठ गई और मैंने थोड़ी देर आराम से, वहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, डांस करते हुए पानी भी इंजॉय किया और बहुत मज़े किए वहाँ पे बैठ के। मैंने बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस अब रिटर्न हो रहे थे, इतने में बारिश आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं हम डूब ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बोट बहुत अच्छे से हमें लेके गई और लेके भी आई। बहुत मज़ा आया लंकावी में। ये हमारा डे 2 यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में निकल गया था आइलैंड घूमने में। लेकिन बहुत मज़ा आया। तो आप भी आइए लंकावी और इन्जॉय करिए। नेचर भी अच्छा है यहाँ, ब्यूटी बहुत अच्छी है नेचर की। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी लंकावी आइए और अपने वैकेशन को यहीं पे ट्रिप प्लान वैकेशन का करिए और वैकेशन को यहीं पे आके एंजॉय करिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।